नमस्ते मित्रों, मैं हूं लक्ष्मण प्रसाद शास्त्री और आप देख रहे हैं आर्ष ज्ञान चैनल। आज का मेरा विषय है, क्या देश के उद्योगपति चोर हैं। मैं अपने इसी विषय को लेकर आपके बीच में संक्षिप्त रूप से चर्चा करना चाहता हूं। आशा है आप मेरे विषय को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मेरे विषय को प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे वीडियो को पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने मित्रों को भेजें ताकि उन्हें यथार्थ जानकारी प्राप्त हो सके। आजकल हमारे भारत देश में एक लहर चली हुई है और इस लहर में बहुत कुछ देश के उद्योगपतियों के बारे में बोला जा रहा है, उल्टा सीधा। जिसके मुख में जो आता है वो देश के उद्योगपतियों के बारे में उल्टा सीधा बोल देता है। अंबानी चोर है, अडानी चोर है, टाटा चोर है, बिरला चोर है, बाबा रामदेव चोर है। इस प्रकार के नारे लगा करके ये विरोधी लोग देश के सर्वश्रेष्ठ उद्योगपतियों का अपमान कर रहे हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है। अंबानी की बात करें तो आप सबको पता है कि धीरूभाई अंबानी ने कितना संघर्ष किया है। वो पेट्रोल पंप में तेल भरने का भी काम करते थे और वो अपनी गरीबी के कारण 10वीं की शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाए, हाई स्कूल भी पूरी नहीं कर पाए। और उन्होंने संघर्ष करके रिलायंस समूह की स्थापना की। जीते जी उन्होंने अपनी रिलायंस कंपनी को 60,000 करोड़ से ऊपर पहुंचा दिया था। मुकेश अंबानी ने और अनिल अंबानी ने अपने पिता के द्वारा अर्जित संपत्ति को और उनके द्वारा स्थापित रिलायंस समूह को आगे बढ़ाया है। वे पूरे ईमानदारी के साथ देश में व्यापार कर रहे हैं। गौतम अडानी जी ने स्वयं ही संघर्ष करके अडानी ग्रुप की स्थापना की है और वो अहमदाबाद में प्रारंभ में अपने पिता के साथ जो है एक चाल में, जिसमें गरीब लोग रहते हैं, झुग्गी बस्तियां होती हैं, उनमें उनका बचपन बीता है। संघर्ष के बल पर, पुरुषार्थ के बल पर उन्होंने देश में अपना स्थान बनाया और आज देश के वो शीर्ष उद्योगपतियों में गिने जाते हैं। इसी प्रकार चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी हों और अन्य भी असंख्य जो उद्योगपति हैं, उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे पुरुषार्थ के साथ देश के श्रेष्ठ उद्योगपतियों में अपना स्थान बनाया है। और इन मक्कार वामपंथियों को और देश के अन्य जितने भी मोदी विरोधी पार्टियां हैं, इन सब को हमारे ही देश के जो श्रेष्ठ उद्योगपति हैं, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, स्वामी रामदेव जी, सब के सब जो है चोर नजर आते हैं। क्योंकि इन्हें तो नेस्ले इंडिया अच्छा लगता है, जिसकी मैगी किसी काम की नहीं है। अच्छा आप बताइए मुझे,
मैगी खा के क्या आपके बच्चे स्वस्थ बनेंगे? सारा पाचन तंत्र को मैगी जो है खराब कर देता है, और इसमें जो है अजीनोमोटो मिला हुआ है टोटल ही। और सुप्रीम कोर्ट ने तो इसको एक बार बंद भी कर दिया था, तभी रामदेव जी को अपनी आटे की मैगी जो है बाजार में निकालनी पड़ी। गैम्बिल अच्छा है, कोको कोला, पेप्सी अच्छा है, वोडाफोन अच्छा है, वीवो, सैमसंग, नोकिया, हिंदुस्तान लीवर, ये सब अच्छा है बोलने वाले ये वामपंथी आजकल इसलिए चिढ़े हुए हैं कि भारत सरकार ने जो नई संसद का जो निर्माण का जो ठेका है वो टाटा समूह को सौंप दिया, सोलर का ठेका जो है अडानी ग्रुप को सौंप दिया है। ये चाहते थे कि चीन को ठेका मिले, ये चाहते थे कि इटली की कंपनियों को ठेका मिले, ये चाहते थे कि अन्य किसी देश के कंपनियों को ठेका मिल जाए, पाकिस्तान की कंपनियों को ठेका मिल जाए, पर देश के उद्योगपतियों को ठेका मिलने से ये सब जो है परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, और किसान आंदोलन की आड़ में उद्योगपतियों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मित्रों, आप सभी देशभक्तों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो संघर्ष करते हुए शीर्ष उद्योगपति बने हुए हैं, हमारे जो है अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, स्वामी रामदेव जी हों, चाहे जो भी देश के जो उद्योगपति हैं, उनके विरोध में जितनी भी पार्टियां बोल रही हैं वे सब जो है देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर रही हैं। ये कहते हैं कि टाटा को जो है हरियाणा में जमीन दे दिया, अडानी को हरियाणा में जमीन दे दिया, अंबानी को पंजाब में जमीन दे दिया। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि उद्योग धंधा खोलने के लिए जमीन चाहिए कि नहीं? क्या वो पाकिस्तान और चीन में जाके खरीदेंगे? तुमने खाली जो है ये वामपंथी 22 नंबर का जो चश्मा पहन रखा है, इसके कारण तुम्हें कुछ दिखता नहीं है। तुम्हें हमारी सभ्यता संस्कृति दिखती नहीं है। तुम्हारे जो है वो दिमाग में जो है गोबर भरा पड़ा हुआ है, तो तुम्हें हमारे देश के उद्योगपति, देश के धर्मगुरु सब के सब चोर नजर आते हैं, क्योंकि तुम खुद चोर हो। मैं देशभक्तों से निवेदन करना चाहता हूं कि वो सब इन विरोधियों की आवाज को आगे बढ़ने न दें और इनकी जो है आवाज का मुंह तोड़ करके जवाब दें, चाहे सोशल मीडिया से हो, चाहे जो है आप अपनी लेखनी से हो, जैसे भी हो, इन विरोधियों को ठीक ठीक जवाब दें। आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप इनको जवाब नहीं देंगे तो इनके हौसले इसी प्रकार बुलंद होते चले जाएंगे। इनको पता होना चाहिए कि बोलना हमें भी आता है, हम भी बोलना जानते हैं, हम भी सड़क पर निकलना जानते हैं। मित्रों, आप सब समझदार हैं। इस प्रकार के हमारे ही देश के, हमारे ही उद्योगपतियों को बदनाम करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।